वैसे आप जानते हैं कि टाइप 1 में 6 टाइप हो चुके हैं अपने, 6 टाइप्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। टाइप 1 का 3 जिसमें परी कॉन्जुगेट से अपन डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। टाइप 1 का 4 डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, जिसमें भी आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप हाफ एंगल स्पेशल फॉर्मूला यूज करते हैं। टाइप 1 का 5 टन 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 टन, टाइप 1 का 6, अच्छा वही नहीं, आज ही हो रहा, 5 ही हुए कि 6 हुए? 5 ही हुए। अचानक याद आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अचानक याद आया तो बोला आपको बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। अगर आप टाइप वाइज देखेंगे तो ये टाइप 1 का ये 3 है, इसमें कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसको देखेंगे तो ये टाइप 1 का 4 है, इसमें आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा क्रांति है। क्रांति कैसी है? एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। डायरेक्ट आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ। आप देखो उसका आंसर जो टाइप 1 के 2 में लिखा हुआ है, टाइप 1 के 3 में अलग है आंसर। इसमें भी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, है ना। अभी यहां प्लस कर दूं, कॉमन सेंस, माइनस लगा के यहां माइनस लग जाए। अभी यहां माइनस कर दूं तो फिर माइनस लगा के माइनस लग। सर फिर बोर्ड एग्जाम में क्या करें? टाइप 1 के 3 से कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, कि टाइप 1 का ओके हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करें, कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करें? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है आज के बाद। सर फिर आपने इतना लाइमलाइट देख के लिखाया काय को, जब वो करना ही नहीं है तो उसकी अपनी इज्जत है। ये सिर्फ इन पर्टिकुलर के लिए है। अगर यही साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आ गया, समझे? सोचो कितनी डिटेल स्टडी है। टीचर लोग सिर्फ एग्जांपल्स कराते जा रहे हैं, इतनी कंपैरिजन ही नहीं है। अगर ये आ गया तो आप इससे थोड़ी कर सकते हैं अभी, तो तब यहां कौन सा मेथड चलेगा? टाइप 1 का 3 वाला ही चलेगा। तो सर फिर क्या हर कोई अपनी जगह खतरनाक है इंटीग्रेशन, उसी तरीके से खतरनाक, तो सर फिर वही याद रखते हैं, ये करें क्यों? अगर मैंने इसमें 1 प्लस 7 कर दिया तो फिर वो फेल है, कॉन्जुगेट से ये फेल नहीं है। समझा क्या बोला मैंने? तो इतनी मैंने अंदर तक सोचा है कब क्या, इसलिए कंप्लीट इंटीग्रेशन। और इन सारे एग्जांपल्स में डेरिवेटिव तो u बाई v से ही चलता है। पता नहीं आपको समझा कि नहीं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ओके साइन एक्स अपॉन सिंपल लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस एक्स है, आप इसको एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स करे, हो जाएगा। प्लस हो या माइनस हो, इसमें कॉन्जुगेट से डिवाइड और हाफ एंगल वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पर 1 कर दूं तो फिर वो ही चलेगा, ये नहीं चलेगा। या मैं इधर cos x कर दूं तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, वो चलेगा। लेकिन अगर मैं इधर प्लस 7 कर दूं और यहां sin x कर दूं तो फिर वो नहीं चलेगा, फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चलेगा। देखो बड़े प्यार से आज समझाने की कोशिश करी, नया हफ्ता था तो समझो। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं घर पे, मैंने कहा खतरनाक रिस्की गेम खेल रहे हैं। पता है क्यों? आप सोच नहीं सकते क्या रिस्की गेम खेल रहे हैं। ये एग्जांपल दिख रहा है आपको? यहां मैं अगर अभी 1 कर दूं तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया आपको, आप उस मेथड से इस एग्जांपल को कर ही नहीं सकते। 1 लाख रुपया दे दूंगा आप लोगों को। पता नहीं आप समझ रहे कि नहीं। आप इंटीग्रेशन को हल्के से मत लो, लेकिन जिसने मेरी टेक्निक से पढ़ा उसके लिए फिर इंटीग्रेशन जैसा पजल, प्लेजर, पजल करते समय अपने को प्लेजर आता कि नहीं, वैसा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं अभी ऐसा कर रहा हूं, कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। अगर मैं अभी ऐसा
मैं तो ये वो दूसरे मेथड में जा रहा है जो आज तक कराया नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूं एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स चला सकते हैं। अगर आप ऐसा करें कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। ओके, अगर मैं सिर्फ मैंने कहा ना यहां कर दिया तो ये टाइप आने का है। अब जो रिकॉर्डिंग वाले आगे भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो पता है ये कौन सा टाइप है? ये शाहरुख खान टाइप, टाइप 1, टाइप 7 का 1। दिस इज द शाहरुख खान टाइप। और इसी शाहरुख खान टाइप में अगर मैं यहां स्क्वायर कर देता हूं, भविष्य की पढ़ाई पढ़ा रहा हूं आपको, ये शाहरुख खान का डुप्लीकेट है, एसआरके का डुप्लीकेट है, टाइप 7 के हीरोज है ये। सोचो, जरा जरा के चेंज से मेथड बदल रहा है, जरा जरा के चेंज से मेथड बदलता है इंटीग्रेशन। लेकिन मेरी भी मैंने कहा ना खतरनाक, उसमें स्टडी करके रखी है, ये हो रहा तो ये करो, ये हो रहा तो मुझे सब याद है। तो मैं यही तो उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट को भी याद रहे, और इसीलिए बोलता हूं प्लीज पढ़िए, मेहनत करिए, चिंता मत करिए, बस जैसा जो पढ़ाते जा रहा हूं वो ऐसा करते जाइए। आया समझ? तो एक दिन फिर से मुझे याद दिलाना, इसकी बात करेंगे। एक ही दिन में एसआरके की बात करूंगा, एसआरके के डुप्लीकेट की, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, और टाइप 1 के 3 और 4 की। फिलहाल मैं कुछ और पढ़ाने वाला था। ओके, टाइप 1 का 6 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज्ड टू 4x इंटू कॉस क्यूब x dx आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक ही एग्जांपल मैं करूंगा प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ आपको बता रहा हूं, साइन रेज्ड टू 5x। होमवर्क में था ना? हाँ, देखो आपके चेहरे और आपके हाव भाव से समझ गया, लेकिन आपको आया नहीं होगा। जिनको आया बधाई हो। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज्ड टू 5x इंटू कॉस क्यूब x dx। ये 3 एग्जांपल है टाइप 1 का 6। इस टाइप का नाम है लंगड़ा त्यागी। टाइप 1 का 6 इज लंगड़ा त्यागी। अभी तो पढ़ा यार लंगड़ा त्यागी, है ना कि नहीं? तो लंगड़ा त्यागी में क्या सीखा आपने? लंगड़ा त्यागी में सीखा कि लंगड़े को त्याग कराओ। समझा नाम क्यों रखा लंगड़ा त्यागी? लंगड़े को त्याग कराओ मतलब इंग्लिश में ब्रेक द ऑड पावर। तीनों एग्जांपल्स ध्यान से देखो। ओके, इसमें ओके साइन का पावर इवन है और कॉस का तो ऑड है ना, तो जो लंगड़ा है वो त्याग करेगा, इवन वाला नहीं करेगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। लंगड़े में से एक त्याग कराएंगे, और जो त्याग करेगा, आप लिखो ये त्याग किया इसने, किसने? लंगड़े ने, जो ऑड है। और इसमें भी आई इक्वल टू, इसमें कॉस क्यूब ये लंगड़ा है, इसमें साइन लंगड़ा है, तो मैंने इसीलिए टाइप का नाम दिया साइन रेज टू 4x इंटू कॉस रेज टू 4x। समझ में आ रहा ना? और साइन रेज टू 5x में से एक लंगड़े ने क्या करा? त्याग करा, मतलब ब्रेक द ऑड पावर्स। तो ये कंसेप्ट का काम नहीं है। डेरिवेटिव महान है। क्यों नेहा? क्यों महान है डेरिवेटिव? क्योंकि डेरिवेटिव में इन सब में u इंटू भी लगाना पड़ता। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? उस दिन एक एग्जांपल करा था, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक रेज टू क्यूब अगर एक्स था, याद है क्या आपको? उसमें सेक एक्स को टी पुट किया था, एक सेक एक्स टेन एक्स अलग हुआ था, याद है क्या? तो वहां अलग करना पड़ता है, यहां अलग करना पड़ता है, जबकि डेरिवेटिव में सब में u इंटू भी लगाना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा इसी वजह से इंटीग्रेशन, यही चीज इंटीग्रेशन को क्या बना देती है? इंटरेस्टिंग बना देती है। तो मैं पहले खुद नापसंद करता था, मुझे खुद को मजा नहीं आता, लेकिन जब से फिर मैंने ऐसा पढ़ना शुरू किया, मुझे इंटीग्रेशन इंटरेस्टिंग होने लगा, कि थ्रिलर लगता है फिर मुझे। अच्छा, इसमें तो दोनों ऑड है, तो घरगुती टाइप पढ़ाई किसको कहते हैं पता है आपको? पढ़ाई भाई इसको कहते हैं कि घरगुती टाइप में अभी तक आपका रैशनलाइजेशन हुआ है, याद आ रहा है आपको? और हम भी ये काम के हुआ है, और क्या हुआ है? सांभकालिया। ये नया घरगुती टाइप है, इसका नाम है छोटा लंगड़ा त्यागी। क्यों? क्योंकि दोनों लंगड़े हैं ना। अरे समझा क्या? तो छोटा लंगड़ा क्या करेगा? त्याग करेगा।
छोटे लंगड़े से ताक क्यों कराएंगे? क्योंकि साइन ओके रेज्ड टू 5x को रहने देंगे और cos स्क्वायर x ये छोटा है तो ये त्याग करेगा। अगर आप समझदार हैं प्लीज समझो, मदद करना सीखो। तो जो त्याग करता है वो किसका काम करेगा? डेरिवेटिव का। आपने इसमें से cos को त्याग कराया, cos विल बी रिजर्व फॉर डेरिवेटिव, मतलब बाकी बचा हुआ सारा मसाला साइन में चला जाएगा, साइन रेज टू 4 है। और ये भी कॉमन सेंस है, जब लंगड़ा त्याग करेगा तो जो बचेगा वो इवन बचेगा। इवन बचेगा तो उसमें बेसिक आइडेंटिटी चलेगी जरूर, और बेसिक आइडेंटिटी चलेगी जरूर तो फिर उसमें क्या करेंगे अपन? पूरा साइन में चला गया, क्या करेंगे? साइन एक्स को टी पुट करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? और सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर नया रूप, नई जिंदगी और नई सोच होगी। साइन एक्स को आपने टी पुट किया, दिस इज टी रेज टू 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। सोचो कितना मस्त हो गया। सो आगे सॉल्व किया तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 4 माइनस टी रेज टू 6 dt, टी रेज टू 4 का इंटीग्रेशन टी रेज टू 5/5 माइनस टी रेज टू 7/7 प्लस सी। रीसब्स्टिट्यूशन करना मैनर्स की बात है, साइन रेज टू 5x अपॉन 5 माइनस साइन रेज टू। सुर आंसर भी देखो कितने रिदम में दिखते हैं कि नहीं। इसमें साइन एक्स को रिजर्व करा तो बचा हुआ पूरा क्या जाएगा? कॉस में जाएगा, तो ये साइन रेज टू 4x है ना, तो इसको क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर करेंगे इनटू कॉस रेज टू 4x होगा। और साइन एक्स रिजर्व फॉर डेरिवेटिव, तो इतनी कॉमन सेंस और अक्ल है कि कॉस एक्स को टी पुट करने वाले हैं तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी होगा, या माइनस साइन एक्स तो माइनस यहाँ एडजस्ट ही कर लो ना, वैसे भी तो इतनी सारी एडजस्टमेंट चल रही है, हाथों हाथ इसकी भी हो जाएगी, क्या बोलते? तो फिर क्या करेंगे? अभी इसमें पुट करेंगे कॉस एक्स इक्वल टू टी। आप इसको एक्सपांड करने के बाद भी पुट कर सकते, लेकिन हमेशा एक्सपांड करने के पहले पुट करो, उससे क्या होगा? इजी हो जाएगा, है कि नहीं? 1 माइनस सॉरी क्या किया अपन ने? cos x को टी पुट किया, sin x dx dt हुआ, सो माइनस sin x dx dt हुआ। सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4 इंटू डी टी। अगर विश्वास है तो इसको तोड़फोड़ करो ना, हाँ तो बोलो। चलो मैं कर देता हूं, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर से क्या देंगे? उसको माइनस देंगे, उधर से टी रेज टू 4 देंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी रेज टू 4 प्लस 2 टी रेज टू 6 प्लस माइनस टी रेज टू 8। और सोचो आंसर कितने मस्त है, 4 से 5 में जाएगा, 6 से 7 में और ऑड में। मैंने कहा मुझे इंटीग्रेशन खुद पसंद नहीं था, मैंने इसमें मेहनत करी है, तो मुझे ये कभी भी आज से, मतलब अब मैं तो 12th ही पढ़ा रहा हूं, आप आज से 2 साल के बाद भी आपको कभी दिखा तो आपकी जीत पहले ही हो जाएंगी, अगर आप उसको पहचान रहे कि अरे लंगड़ा त्यागी है, लंगड़ा है जो त्याग करेगा। ब्रेक द ऑड पावर्स, ऐसा मैंने कहा किताबों में लिखा हुआ है। छोटा लंगड़ा त्यागी, दोनों ऑड है तो छोटा लंगड़ा त्याग करेगा। अब कहानी में ट्विस्ट है। मैं इस जवाब पे इसको खत्म, अगर सर दोनों इवन रहेंगे तो साइन स्क्वायर, हाँ दोनों में अगर दोनों पावर इवन और सेम रहेंगे, अगर सुना क्या बोला, तो तुम सांबा कालिया टेक्निक से यहाँ 2 sin x cos x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। पता नहीं आपको समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? मतलब स्क्वायर स्क्वायर, इवन क्यूब क्यूब, अच्छा क्यूब क्यूब तो अच्छा ये दोनों क्यूब क्यूब 5 क्यूब है, क्यूब क्यूब होता तो मैं इनको 8 दे देता, लेकिन अलग अलग है तो फिर छोटा लंगड़ा त्यागी से करा 4, लेकिन अगर प्रॉब्लम दोनों सेम है और लेकिन यहाँ 4 है यहाँ 6 है, तो फिर कहानी में ट्विस्ट है, जबरदस्त है। इसका जवाब आप ढूंढ के लाओ। वैसे फिर ये भी ज्यादा कि वो है, मैंने ऐसी बातें छेड़नी नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग के बाहर कुछ बोल देता हूं। अच्छा बुक्स में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऐसे दोनों इवन वाले, लेकिन वो दोनों इवन कैसे दिए हुए? फिर सेम सेम दिए हुए, अलग अलग दिएंगे तो क्या करेंगे?
चलो थोड़ा थोड़ा इजी कर देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस रेज टू 4x। जो घर पे बैठ के देख रहे हैं वो भी इसको सोच सकते हैं क्या कर। फिलहाल वो कर लो तीनों एग्जांपल्स, फिर आगे बढ़ते हैं। और तब तक सोचते भी रहो कि दोनों इवन और अलग अलग इवन पावर होंगे तो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे कम वक्त तो ये टाइप 1 का 6 नहीं, टाइप 1 का, क्योंकि टाइप 1 का 5 अपन बोलना भूल गए। कौन सा? हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। और टाइप 1 का 6 टन 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 टन। आर यू श्योर ये आपको आगे कभी भी टाइप ऐसे ऑड पावर दिखा साइन और एक कॉस में से एक का, तो याद रहेगा ना लंगड़ा त्यागी। इफ यू रिमेंबर द नेम, आधा काम वहीं खत्म हो जाएगा। टाइप 1 का 7, टाइप 1 का 7 हेडिंग देंगे। टाइप 1 के 7 का नाम है टूटे फूटे पावर्स। हाँ सॉरी, टाइप 1 का 8 टूटे फूटे। टूटे फूटे हिंदी में लिखें। टाइप 1 का 7 टूटे फूटे। अरे सुना है ना टूटे फूटे पावर्स। बुक्स में भी लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पावर्स। फ्रैक्शनल पावर्स ऑफ एक्स लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू 1/2 प्लस एक्स रेज टू 1/3 dx। एक ही बाय द वे एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है। पहले बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हुआ करते थे, जब से नया बुक बनाई है बहुत सारे लोगों ने निकाल दिए। अब मुझे भी याद नहीं आ रहे, लेकिन देखूंगा तो याद आ जाऊंगा। सुनिए, सी आपको वैसे हर ऑफिशियल टाइप में मेथड लिखना है, पिछले लंगड़ा त्यागी में भी लिखना था, ब्रेक द ऑड पावर्स। सोचो मैं तो इंटीग्रेशन पढ़ चुका हूं, पढ़ता हूं, पढ़ा मतलब जानता हूं, मुझे पता है आगे क्या करना है। लविशा, आप अपने तरीके से सोच के देखिए कि क्या करना चाहिए आपको। एक टास्क के समान सोचो कि इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल दिया, अभी तक जितना इंटीग्रेशन जानते हैं कैसे करें। अच्छा डेरिवेटिव सोचोगे तो इजी लगे। 1/x का एक्स का फंक्शन है, यू सोचा 1/u का डेरिवेटिव माइनस 1/u स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ, कौन सी बड़ी बात। सारी दुविधा तकलीफ किस वजह से हो इंटीग्रेशन में बताओ? u/v नहीं है। अच्छा अभी तक फिर अपन डिनोमिनेटर को कैंसिल, लेकिन इधर ऊपर भी कुछ नहीं दिख रहा ना। सोचो क्या करें, कोई बताना चाहेगा? x को, हाँ किसी और कुछ नहीं वैसे, हाँ रैशनलाइज करेंगे तो और फंस जाएंगे अपन, वो पावर टूटे फूटे ही रहेंगे। दिखने में कितना भोला है पता, तो अब मैं बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी टाइम जा रहा है और वो करना नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग तुम लोगों को नहीं आ रहा तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, नहीं चाहता आपको इसमें इंटीग्रेशन में ऐसा याद रखना पड़ता है, इस एग्जांपल में ये करना पड़ता है, इसलिए तो इसको टाइप में रखा है। टूटे फूटे पावर्स, टूटे फूटे समझ गए ना, टूटे फूटे है ना, फ्रैक्शन में है ना, आप सोच नहीं सकते क्या कर रहा है। और आपको शायद गुस्सा भी आएगा कि अबे यार क्या है, कोई ये चैप्टर है क्या। लेकिन फिर आपको समझ गया तो आपको लगेगा मजा भी है कि क्या दिमाग लगाते हैं। इसमें आपको पुट करना है ओके x इक्वल सॉरी t इक्वल टू x रेज्ड टू n, मतलब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। अभी तक x के फंक्शन को t पुट कर रहे थे ना, सॉरी अपन x को t का फंक्शन पुट कर रहे हैं, x के फंक्शन को t पुट कर रहे थे। आज t ओके x को t को x के टर्म में पुट कर, पता नहीं आपको समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम अच्छे से, अच्छा x n कौन है वो तो बताया ही नहीं। वेयर n इज द LCM of denominators, LCM of denominators of टूटे फूटे पावर्स। जानबूझ के मैंने नाम दिया टूटे फूटे। टूटे फूटे पावर्स दिख रहे हैं ना, ये टूटे फूटे क्यों हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर जिंदे है ना उनके। अभी x² होता तो आपको अच्छा लगता है, x³ होता तो आपको अच्छा लगता है, समझा कि नहीं। ये टूटे फूटे पावर्स है, टूटे फूटे पावर्स के डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं आपको? क्या दिख रहे हैं डिनोमिनेटर? हे भगवान,
मानना पड़ता है। अरे टूटे फूटे पावर्स के डिनोमिनेटर्स क्या दिख रहे हैं? हाँ, 2 और 3। सो क्या पुट करेंगे यहाँ पर? पुट एक्सेस इक्वल टू, सॉरी मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, सब जोलजाल हो रहा। पुट एक्सेस इक्वल टू टी रेस टू एन। क्या रिकॉर्डिंग भी सत्यानाश होगी मेरी। एक्स की जगह क्या करेंगे? टी रेस टू एन पुट करेंगे। अच्छा मैं यही बता रहा था, एक्स के फंक्शन को अपन टी पुट करते हैं, यहाँ एक्स को अपन टी का नया फंक्शन पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पुट क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू टी रेस टू 6। अब रूल अगर आपको ओरिजिनल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम याद हो, इफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय अ फंक्शन ऑफ टी देन dx इज रिप्लेस्ड बाय phi dash t dt, मतलब इसका डेरिवेटिव इनटू dt। समझा कि नहीं? सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट। जब आप x के फंक्शन को t पुट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव इनटू dx dt होता है। तो आप ऐसा सोच के भी देखो कि t के फंक्शन को x पुट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव इनटू dt dx होगा ना। यहाँ थ्योरम में तो ऐसे ही बोला गया कि इफ x इज रिप्लेस्ड बाय phi of t then dx is replaced by phi dash t dt। भविष्य का बता देता हूं। भविष्य में ऐसा भी होगा कि जब आप एक x के फंक्शन को t नहीं पुट करेंगे, अच्छे स्टूडेंट ध्यान दे, अच्छे का मतलब जो ईमानदार और मेहनती, आप x के फंक्शन को t नहीं पुट करेंगे, आप x के फंक्शन को t का दूसरा फंक्शन पुट करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो इसका डेरिवेटिव इनटू dx क्या होगा? इसका डेरिवेटिव इनटू dt होगा। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ, अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लॉग x का होल स्क्वायर। कभी कभी ऐसा बहुत सॉरी जमा नहीं, ये तो लॉग x को टी पुट करेंगे 1 बाय x dx dt, सब्स्टिट्यूशन के बाद ये आ रहा है ना, जमा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं जमा करेंगे, बाद में छोड़ दो चिंता। मतलब क्या करेंगे? x के फंक्शन को t नहीं, x के फंक्शन को t का दूसरा फंक्शन पुट करेंगे। तो बस ये बेसिक ये कंसेप्ट है। तो इसका फंक्शन इसका डेरिवेटिव इनटू dx इक्वल टू उसका। और अगर आप अच्छे से समझो, बहुत गहरे लेवल का गणित है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 इंटू dx इज इसका डेरिवेटिव, वो होता वही है। अभी तक आप जब sin x को t पुट करते हैं तो sin x का डेरिवेटिव इनटू dx इक्वल टू t का डेरिवेटिव इनटू dt है ना, समझे ना? तो ये थोड़ा सा आगे बहुत ही अच्छे लेवल तक अगर इंटीग्रेशन में कमांड करनी है तो ये भी याद रखना कि जब आप x के फंक्शन को t से बदलेंगे तो ठीक है, लेकिन x के फंक्शन को आप t के फंक्शन से भी बदल सकते हैं, जरूर डिपेंड करेगा। वैसे यहाँ आसान होगा। हाँ, अभी अपन ये जरूर सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा, इतना रट्टा मार क्यों है। आपको इस एग्जाम्पल का टाइप का नाम क्या है? आपको टूटे फूटे पावर्स से ही प्रॉब्लम है। और पावर्स टूटे फूटे क्यों रहते हैं? अच्छा, पावर्स टूटे फूटे क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके डिनोमिनेटर जिंदा रहते हैं। तो अपना काम है उस डिनोमिनेटर को मारना, और डिनोमिनेटर को मारने के लिए सब डिनोमिनेटर मरने चाहिए। तो सब डिनोमिनेटर को मारने के लिए सब डिनोमिनेटर का, हाँ सोचो क्या दिमाग लगाया। सो x की जगह t रेस टू 6, और क्योंकि 6 जो है इस इन दोनों का एलसीएम है ना, तो दोनों टूटे फूटे, जो तकलीफ है दूर हो जाएगी। लेकिन dx की जगह, हाँ ये चिंता नहीं, डिनोमिनेटर बढ़ने न्यूमरेटर बढ़ने से चिंता नहीं। अब आएगा असली मजा, इंटीग्रेशन का नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच। सो दिस इज 6t रेस टू 5 अपॉन दिस इज t क्यूब, समझ रहे? प्लस t का स्क्वायर dt। सी कंसेप्ट, प्रैक्टिस, मेहनत, कॉमन सेंस तो पहले ही चाहिए ना। बिना कॉमन सेंस के तो सारी चीजें फ्लॉप है। तो ये कॉमन सेंस है। क्या करेंगे बताओ? पहले तो 6 को बाहर ले लेते हैं, टी रेस्ट, बताओ जल्दी बताओ। टी स्क्वायर कॉमन, टी प्लस 1, ओके ये कैंसल, क्यूब हो जाएगा। i इक्वल टू 6 इंटू दिस इज टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 dt। किसी को कुछ याद आ रहा? टाइप 2 नहीं है ये, वरी साई मजोजी। हाँ वैसे बाय द वे यू आर आल्सो राइट, ये दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो है, और दो पॉलिनोमियल्स के रेशियो में हमेशा डिग्री कंपेयर की जाती है, और न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा दिखे तो अपन
डिवाइड करते, तो कंसेप्ट वाइज तो इसको डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसी ही जगह अपन ने कौन सा टाइप बनाया, वरी साई मजो अची वयो, समझा ना, वरी साई मजो VSMAV। तो हर अभी बदमाश कंपनी भी आने वाली है, तो वरीसाई मजो अचियो समझ रहे क्या है, आप जुगाड़ यूज करते हैं, अदरवाइज वरीसाई मजो की अचियो की जगह हमेशा आपके पास नॉर्मल मेथड रहेगा। आपको वरीसाई मजो अचियो नहीं जमता, आप नॉर्मल मेथड करें। वाई वरीसाई मजो अचियो, दिस इज टी क्यूब, नीचे +1 है, टी क्यूब +1 करें, -1 करें, समझा, अपॉन टी +1 करें, और न्यूमरेटर में दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर -1। टाइम कम है भैया, इसलिए एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा, डिनोमिनेटर सेपरेट भी करा। और वरी सही मजो अचियो, असल में हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे का ही एक वर्जन है, डिवीजन भी असल में हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे का ही वर्जन है। तो जब भी आगे वरी सही मजो अचियो, वो असल में ऐसा हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, जब भी हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे होगा, रजनी डिस्काउंट होगा। आई होप इंटीग्रेशन कर लेंगे आप, और उसके बाद रीसब्स्टिट्यूशन करना भूलेंगे तो नहीं। टाइप के नाम ही काम के है, लंगड़ा त्यागी, ब्रेक द ऑड पावर, टूटे फूटे पावर्स, फ्रैक्शनल पावर्स में ऑलवेज पुट x इक्वल टू t रेज़ टू n, वेयर n इज द एलसीएम ऑफ व्हाट, द डिनोमिनेटर्स ऑफ टूटे फूटे पावर, समझा। आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 का 9 धनश्री टाइप। एग्जाम्पल लिख लेता हूं, आप टाइप 1 का ये कौन सा, कंफ्यूजन हो गया नंबरों में, अभी 9 है ना। सो धनश्री टाइप का नाम धनश्री क्यों, और आप सोचना, ओके, टाइप ये मतलब नंबरों में छोड़ जाते हैं, टूटे फूटे पावर्स के साथ सोचो इसके साथ क्या कर सकते हैं, 1/x माइनस, जब तक लिखिए तब तक सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज टाइप 1 का 10 भी करेंगे, फिर घर जाएंगे, लिखिए सोचिए उसके बारे में एग्जाम। ये धनश्री टाइप है, लिख लेना उसको। हाँ ये 6 आप 6 भूल गया था मैं, याद है आपको, ये मेरा ड्रॉबैक है, वो कांस्टेंट मैं बाहर रखता हूँ तो फिर वहां से गायब भी हो जाता हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि किसी स्टूडेंट को पनिश किया कि बाहर खड़े रहो क्लासरूम के, थोड़ी देर बाद देखा तो घर ही चले गया वो। अच्छा, धनश्री टाइप, इसका नाम धनश्री टाइप क्यों है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं तो अभी भूल चुका हूँ, आपको सबको आ ही गया होगा ना एग्जाम्पल। देखो धनश्री टाइप नाम क्यों दिया, कि जब मैं, ये बहुत पुरानी बात है, मैं ना इसको असल में कंसेप्ट वाइज इस एग्जांपल को देखेंगे आप, तो ये x⁻1 और पर्णसी ये x⁻1/2 है ना, तो 1 को भी मैं 1/1 सोच सकता हूं ना। तो मैं इसको टूटे फूटे पावर्स से कर रहा था किसी बार, अगर टूटे फूटे पावर से करूंगा तो क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू t²। तो फिर वो धनश्री ने बोला कि अरे सर कॉमन सेंस लगाओ ना, अरे सर रूट एक्स कॉमन नहीं दिख रहा क्या आपको। मैंने कहा हाँ। अरे सर फिर उसने रूट एक्स को कॉमन निकाला, तो रूट एक्स का तो डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है ना सर, तो इसको आप अलग ले लो ना, और 2 तो एडजस्ट कर सकते हैं ना सर, कांस्टेंट है कभी भी। तो फिर रूट एक्स, अरे रूट एक्स को टी पुट करो ना। तो मैंने बोला उसको, बेटा रूट एक्स के साथ रूट एक्स प्लस 1 को ही टी पुट करते, याद है उस दिन बोला था। तो फिर धनश्री ने थोड़ा सा ट्विस्ट करा, तो उसको फिर मैंने तभी कमिट कर दिया कि जा आज से ये जगह तेरे नाम से जानी जाएंगी। 2007 बैच की स्टूडेंट है, 2 बच्चे भी उसको, अभी इतनी बड़ी हो गई। कितने साल हो गए 2007 में, 18 ना। क्या करेंगे, पुट रूट एक्स प्लस 1। फिर उसका भाई आया था 2014 बैच में, अक्षय की बैच में, पूछना उसका भाई का नाम, मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा। तब उसको बताया था कि देख तेरी बहन यहाँ इतिहास में आई थी, झंडे गाड़ के गई थी तेरे नाम के, बहन के नाम से टाइप चल रहा है, 18 साल से पुराना टाइप। किसको टी पुट किया, रूट एक्स को नहीं। सो सब्स्टिट्यूशन के बाद, अच्छा रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स प्लस 1 का भी 1/2 रूट एक्स dx इज dt। नया रूप नहीं, जिंदगी नहीं सोच। अरे देखा फिर से मैं वो वाला मेरा ड्रॉबैक है, बाहर कांस्टेंट, समझ गया ना। हाँ तो बोलो। सो 2 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t प्लस c।
सब्स्टिट्यूशन, रीसब्स्टिट्यूशन करना, मौर्य रूट एक्स प्लस 1, और दूसरे वाले धनराशि टाइप में सिर्फ माइनस लगा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? सो टाइप 1 का 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, टाइप 1 का 2 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, टाइप 1 का 3 डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स वाले, टाइप 1 का 4 डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स वाले, टाइप 1 का 5 हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, टाइप 1 का 6 टन 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 टन, टाइप 1 का 7 लंगड़ा त्यागी, ओके ब्रेक द ऑड पावर्स, टाइप 1 का 8 टूटे फूटे पावर्स, टाइप 1 का 9 धनश्री टाइप, और आज टाइप 1 खत्म हो रहा है, टाइप 1 का 10 फिर से वही उसका नाम है, हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे, क्या बोला? हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। मैं ये बोलता हूं तो मेरे को मन में पता नहीं ऐसा अपने आप आता है, हम दिल दे चुके सनम, पता नहीं क्यों। सो आई इज इक्वल, सोचो दिखने में कितना भोला लगता है हर कोई, है ना, लेकिन अंदर कितनी क्रूरता और कुटिलता और चालाक, ऐसा ही इंटीग्रेशन है। देखो कैसे, देखो कि दिखने में कितना सरल है। अच्छा, आपने ये 10 टाइप में कैसे याद रखने हैं? 5वां और 10वां, समझा ना, 5 के मल्टीपल, वो दोनों कौन से हैं? हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। अब नाम तो बता ही दिया आपको, फेमस एग्जांपल है, बहुत बहुत फेमस एग्जांपल है ये इंटीग्रेशन का, भूल तो नहीं जाएंगे। मैंने टाइप का नाम क्या रखा? मतलब क्या करने वाले? हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। क्या करूं बताओ? हाँ, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट, पता नहीं मैंने तो सुना ही नहीं, हाँ बोल दिया मैंने, ऐड और सब्ट्रैक्ट e raised to x in न्यूमरेटर, है कि नहीं? So I equal to 1 plus e raised to x minus e raised to x upon 1 plus e raised to x. साथ में ही जाएंगे अपन, जल्दी नहीं जाएगी। So जब भी हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे होगा, क्या होगा अगली बार? RDD होगा। अरे बताया कि नहीं? रजनी डिश क्यों 1 plus e raised to x upon 1 plus e raised to x minus e raised to x upon 1 plus e raised to x, चलेगा कि नहीं भाऊ? So I equal to RDD हुआ, कैंसल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x। और क्यों बोलता हूं मेहनत करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, आप इतने हल्के में नहीं ले सकते। पता है क्यों बोलता हूं? अभी आपको समझ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन तो x है ना, इसमें क्या करूंगा? f dash of x upon f of x। मेरा भाई मेरा भाई भाई भाई, अरे 1 plus e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होता है ना, तो दिस इज log of mod of 1 plus। सी टाइम कम है, थोड़ा सा मदद करो। जब आप ये डायरेक्ट लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ता है यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x upon f of x। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत कोशिश करता है कि तुम मत यूज करो, तुम्हारी कंपनी को मेरे को सरेंडर करो, मतलब वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 plus e raised to x को टी पुट कर, 1 plus e raised to x को टी पुट करूं, फिर ऊपर वाला e raised to dx dx dt लिखूं, फिर इंटीग्रेट करूं, फिर रीसब्स्टिट्यूशन करूं। इससे अच्छा मैं मेरा भाई है ना, फ्री में बेचारा f dash of x upon f of x, चलेगा ना? खत्म हो गया, समझा? आंसर क्या आएगा? x प्लस log of 1 plus e। अब मैंने बोला इंटीग्रेशन क्यों चतुर चालाक, और क्यों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहानी में ट्विस्ट देखें आप, ये इंटीग्रेशन का मजा है। मैंने कहा ना, इसी वजह से मुझे पहले इंटीग्रेशन पसंद नहीं था, लेकिन जिस वजह से पसंद नहीं था, अब उसी वजह से ही मुझे वो इंटीग्रेशन पसंद आने वाला था। जिस वजह से तुमसे नफरत थी, अब वही चीज से तुम प्यार हो गया। मेरे को लगता था क्या है, अच्छा डेरिवेटिव 1 by x का x का फंक्शन यू खत्म, डेरिवेटिव महान पर डेरिवेटिव। इसमें क्या करना अभी आप पता है आपको? मल्टीप्लाई, सुनो जरा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to minus x। This is the second and alternate method for this exam ना। e raised to minus x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, e raised to minus x अपॉन, आप 12th में अपॉन क्या लिखूं? e raised to minus x plus 1, you know e raised to minus x का डेरिवेटिव माइनस e raised to x होता है, माइनस e raised to सॉरी माइनस x होता है, तो बस एक माइनस साइन एडजस्ट कर देता हूं, क्या बोलूं? मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, कौन सा मेरा भाई? f dash of x upon f of x d। f dash of x upon f of x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of mod of, so it is minus log of mod of 1 plus या e raised to minus x plus 1 plus c।
मेथड बदला, आंसर बदल गया। क्या लाना पड़ेगा अभी? हेलिकॉप्टर। कैसे? आप मुझे चैलेंज करो, मैं इधर से उधर जा सकता हूँ, उधर से इधर जा सकता हूँ, दूसरे में से पहला आंसर लाऊं कि पहले में से दूसरा? जल्दी बोलो। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। मेरी सोच बहुत अच्छी है कि मुझे नेगेटिव पावर्स पसंद नहीं है, तो 1/e⁻x+1 चलेगा ना, जगह का हम एडजस्ट करेंगे। सो i इक्वल टू माइनस बाहर है, नेगेटिव पावर पसंद नहीं है, माइनस बाहर रखा। दिस इज लॉग ऑफ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 1+e⁻x/e⁻x चलेगा ना। आप माइनस को एब्सॉर्ब करके उल्टा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले पता है कि नहीं? e⁻x/1+e⁻x। हाँ बोलो जल्दी बोलो, टाइम कम है, खत्म कर रहे हैं। लॉग ऑफ a बाय b, लॉग ए माइनस लॉग बी, याद है ना? सो लॉग ऑफ e⁻x माइनस लॉग ऑफ 1+e⁻x चलेगा। और उसके बाद लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं? लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल इनवर्स होते हैं, तो फिर ये कैंसिल होगा ना, ये x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1+e⁻x+c। समझा? अरे वहां तो प्लस आया सर, अरे यहाँ माइनस था ना बीच में, लाला भोला। अरे समझा कि? अच्छा एक और चीज बता दूं, 1 नेगेटिव की पॉजिटिव, जल्दी बोलो। e⁻x कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि बेस पॉजिटिव। तो बुक में जब आप आंसर देखेंगे तो फिर ऐसा मॉड नहीं, ऐसा ब्रैकेट लगा दे। सर फिर कौन सा एग्जाम में करें? मेरी चॉइस तो वही है जो मैंने पहले कराई, हम भी डिनोमिनेटर। सर फिर ये काय को कराते? आपको ज्यादा का टाइम है जेई में? जेई में ऐसा ये आंसर दिया हुआ था एक बार, समझ गए? तो स्टूडेंट मम्मी मम्मी करके मेरे पास आया था, बहुत मारा मैंने। बस आज का क्लास यही खत्म करेंगे। आज टाइप 1 खत्म हो गया ना, टाइप 2 भी खत्म हो गया ना, कल टाइप 3 से शुरू करेंगे। टाइप 3 का नाम है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास क्या है? माँ है। टाइप का नाम है मेरे पास माँ है। वो कल देखेंगे क्या है मेरे पास माँ है।